हरिओम, ओमानंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, शैक्षिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा अगर देखें तो शैक्षिक का अर्थ तभी आप समझेंगे जब शिक्षा का अर्थ समझते हो। शिक्षा उसे कहते हैं जो जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखता है। उसमें क्या सीखता है? गुण, व्यवहार, ज्ञान, सूचना, अनुभव, योग्यता, क्षमता, व्यवहार, आचरण, सभ्यता, नैतिकता, धर्म अर्थात कर्तव्य इत्यादि जो अनेक उसकी सांसारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, शारीरिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक इत्यादि सभी क्षेत्रों से क्या होता है, उसकी जुड़ी हुई जो है गतिविधियों के अंतर्गत वह क्या करता है, सीखता है। तो इसीलिए कहा जाता है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें वह पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, पांच कर्म इंद्रियों के माध्यम से वह ज्ञान ग्रहण करता रहता है। उस ज्ञान के अंतर्गत वह जैसे उस ज्ञान के अंतर्गत अनुभव, विवेक, योग्यता, क्षमता, दया, सहानुभूति, निष्ठा, विश्वास इत्यादि अनेक सारी चीज़ों को जो है अपने जीवन के अंतर्गत अपनी अनुभूति, अपनी मानसिक क्षमता, अपने कार्य इत्यादि के द्वारा वह ग्रहण करता रहता है। आइए इन्हीं सब बातों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें शिक्षा क्या है, पहले शिक्षा देखते हैं तो फिर शैक्षिक का अर्थ बताता हूँ, शैक्षिक परिवर्तन का अर्थ बताता हूँ। मनुष्य जीवन पर्यंत जो सीखता है, यानी मनुष्य के जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा। उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा। अब ये जो जीवन पर्यंत प्रक्रिया का मतलब कार्य है, प्रक्रिया का मतलब कार्य। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ करता ही रहता है, भले ही वो शरीर से न करे, मन से, विचार से जरूर करता रहता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो सीखना है, ज्ञान है, गुण है, सूचना है, व्यवहार है, समायोजन है, आदत है, ठीक है, आदत है, पहचान है, लक्षण है, यानी बहुत कुछ वो अपने जीवन में क्या करता है, सीखता है। स्वयं से सीखता है, दूसरे से सीखता है, संबंधों से सीखता है, प्रकृति से सीखता है, पर्यावरण से सीखता है। यानी उसके जीवन में जो कुछ भी पाया जाता है, उसको जो कुछ भी उसकी योग्यता, क्षमता है, समझ है, विभिन्न व्यवहारों के माध्यम से क्या करता है, गुण, ज्ञान, व्यवहार इत्यादि को सीखता है। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा। और जो विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा का एक छोटा सा रूप है, उसे औपचारिक रूप कहते हैं। वास्तव में शिक्षा का आदि अंत नहीं है। शिक्षा एक पवित्रता को देती है, एक योग्यता, क्षमता को देती है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास होता है। उसी के हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। एक और देखते हैं, अगर हम बात करें, विवेकानंद जी ने कहा था, गांधी जी ने भी कहा था, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा व्यक्ति के आचरण पर बल दिया था। गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य के जो मन है और जो उसका आत्मा है और जो उसका मस्तिष्क है, उसको उत्तरोत्तर शुद्ध बनाए, उसके अंतर्निहित गुणों का विकास करे, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा। उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा। उन्होंने 3H का फार्मूला दिया था, हैंड, हर्ट और हेड। यानी हर्ट, ज्ञान से हमारा जो है आत्मा के अंतर्निहित गुण हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमारे हाथ के माध्यम से कर्म करते हैं। इसलिए शिक्षा वही उत्तम है जो व्यक्ति के हृदय में या आत्मा में निहित गुणों का मानसिक क्षमता द्वारा विकास करके हाथ के द्वारा उत्तम आचरण करा दे, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा। एकदम हमने व्यवहारिक इसकी व्याख्या की है। उसी तरह से अंतर्निहित गुणों का विकास, यानी हमारे जो कुछ भी गुण हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छाई है, जिससे स्वयं और संसार दोनों का कल्याण हुआ है, उसका भी विकास होना क्या कहलाता है, शिक्षा। भारतीय दार्शनिक शुरू से। अगर हम थोड़ा सा और सरल शब्दों में देखें तो तन, मन, वचन और कर्म में उत्तरोत्तर सुधार करना, उत्तरोत्तर विकास करना, उत्तरोत्तर पवित्रता के साथ अपने जीवन में विभिन्न कर्मों को करना, आचरण को करना, स्वयं और प्रकृति को जानना, उत्तम आदर्श और मूल्यों का पालन करना भी क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ये सब अनेक प्रकार की आपको शिक्षा का अर्थ
मिलता रहेगा, इसमें तो आप शुरू से पढ़ते आए। अब हमको क्या देखना है, शैक्षिक परिवर्तन क्या है। शैक्षिक परिवर्तन का मतलब होता है शैक्षणिक कार्यक्रमों का परिवर्तन है। शैक्षिक परिवर्तन का मतलब हम लोग को दो अर्थ पढ़ना है, शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन। शैक्षिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि शैक्षिक कार्यक्रमों में परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक परिवर्तन। अब कैसे परिवर्तन होता है देखते हैं। मानव कल्याण हेतु, या ऐसे कहिए वर्तमान समय की आवश्यकता, समस्या, प्राकृतिक परिवर्तन, समाज के परिवर्तन, जो समाज में शासन सत्ता, संस्कृति, व्यवहार, मूल्य, आदर्श, उसमें परिवर्तन, जीवन शैली, कठिनाई, बाधा या अन्य कोई समस्या हो जो व्यक्तिगत या सामाजिक गतिविधियों से संबंधित हो। यानी आवश्यकता, समस्या, प्राकृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, समाज में सब कुछ आ जाएगा विषय, जीवन शैली में परिवर्तन, कठिनाई, बाधा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इत्यादि के परिस्थिति के लिए, यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, समस्या के समाधान के लिए, प्राकृतिक के साथ परिवर्तन के साथ समायोजन करने के लिए, समाज के विभिन्न गतिविधियों में अपने उत्तरदायित्व और विभिन्न कर्तव्यों का पालन के लिए, जीवन शैली को उत्तम बनाने के लिए, या कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बाधाओं को समाप्त करने के लिए या बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा में जो विधि, पद्धति या पाठ्यक्रम इत्यादि में जो परिवर्तन होता है या जो परिवर्तन मानव कल्याण को ध्यान में रख करके किया जाता है, उसे हम कहते हैं शैक्षिक परिवर्तन। उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक परिवर्तन। फिर से देखिए, समाज की आवश्यकता, समस्या, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, समस्या के समाधान के लिए, प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के अनुसार उचित व्यवहार क्रियाकलाप को अपनाने के लिए, उचित जीवन शैली से जीने के लिए, कठिनाइयाँ बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा में जो विधि, पद्धति या पाठ्यक्रम में परिवर्तन मानव कल्याण के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक परिवर्तन। उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक परिवर्तन। यानी शैक्षणिक कार्यक्रमों में इस प्रकार से परिवर्तन करना जो मानव कल्याण या मानव समाज के कल्याण हेतु कार्यक्रमों को अपनाना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है या वैसा अध्ययन अध्यापन करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक परिवर्तन। अब आते हैं हम लोग देखते हैं सामाजिक परिवर्तन। क्या पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन। अगर हम बात करें तो समाज, जहाँ मानव संबंध हैं वहाँ समाज है। तो मानव का संबंध मनुष्य से भी है, स्वयं से भी है, संस्थाओं से भी है, जीव जंतुओं से भी है, वनस्पतियों से है, पर्यावरण से भी है, सबसे है। यानी मानव हर तरह से संबंधों से जुड़ा हुआ है, वह चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे भोजन हो, चाहे क्रिया हो, कुछ भी हो। तो जो मानव का जो विभिन्न संबंध है, मानव संबंधों में परिवर्तन, आदर्श में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन, मान्यता में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन, ये सब जितने परिवर्तन होंगे सामाजिक संबंधों के अंतर्गत, वे सब क्या कहलाएंगे, सामाजिक परिवर्तन कहलाए जाएंगे। आइए फिर भी इसको देखते हैं। अगर मैकाइवर और पेज की परिभाषा देखें तो मैकाइवर और पेज ने कहा सामाजिक परिवर्तन वो है जो समाज के ढांचे में परिवर्तन कर दे। समाज का ढांचा का मतलब जैसे संस्था, जैसे परिवार है, संयुक्त परिवार, अब एकल परिवार। विद्यालय में पहले हिंदी मीडियम, अब इंग्लिश मीडियम आ गया। देश में पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र आ गया। पहले छुआछूत था, अब छुआछूत नहीं है। तो कुल मिला के जो ढांचा बदला, जो समाज के मूल्य वाले ढांचा में, संस्था वाले ढांचा में, व्यवहार वाले ढांचा में और जीवन शैली वाले ढांचा में, सांस्कृतिक ढांचे में जो बदलाव आता है, वह बदलाव समय के साथ आवश्यकता की पूर्ति, समस्या के समाधान और लोगों की सुख वाली इच्छा प्रवृत्ति के पूर्ति हेतु किए जाते हैं या अपने आप होते रहते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, ढांचागत परिवर्तन कहलाते हैं। तो मैकाइवर और पेज ने कहा कि समाज के जो ढांचा बदलते हैं, यानी समाज जिन जिन मूल्य, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज, व्रत, त्यौहार, मूल्य, मान्यता, आदर्श,
संस्था, संबंध इत्यादि जो विभिन्न गतिविधियों से बना है, उसके ढांचा में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हम डासन और गेटिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा सांस्कृतिक परिवर्तन ही क्या है, सामाजिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब होता है संस्कार संबंधी समस्त गतिविधियाँ। परिवार से जैसे परिवार है संस्कार में, बोली भाषा संस्कार में क्या आता है, खान पान रहन सहन, बोली भाषा, मूल्य मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म मान्यता इत्यादि सभी चीज़ें क्या आती हैं, परिवार में आती हैं, यानी संस्कार में आती हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन यानी संस्कार संबंधी गतिविधियों में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन होता है। क्यों कि अगर हम बाहर से शिक्षा भी पढ़ते हैं तो वो हमारे संस्कार को बदलता है, हमारे व्यवहार और जीवन शैली को बदलता है। तो इन्होंने कुल मिला के संक्षेप में कहा कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। ये भी बात सही है, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं से व्यक्ति जो कुछ भी सीखता समझता है वह अपने दिनचर्या जीवन शैली से संबंधित जो समाज की संस्कृति है उसी में वो परिवर्तन लाता है। तो धीरे धीरे देख करके समाज बदलता है। एक दिन सांस्कृतिक परिवर्तन व्यक्तिगत से व्यापक रूप में भी देखने को मिलता है। पहले फैशन व्यक्तिगत था, क्योंकि बहुत रईस लोग ऐसा अपनाते थे। अब उनको देखते देखते काफ़ी समाज बदल गया, फैशन सभी लोग अपनाने लगे। अब ये पूछ दो कि फैशन में गंदी महिलाएं अंग प्रदर्शन क्या करती हैं, फैशन में गंदे पुरुष क्या प्रदर्शित करते हैं, तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन फैशन बदलता रहेगा, फैशन अपनाते रहेंगे लोग। कहा जाता है ऐसे, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन ही क्या है, एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होता है। ये भी बात सही है। अगर हम और थोड़ा सा सरल शब्दों में देखें तो समाज के मूल्य में, यानी जो महत्व की चीज़ें हैं, जो अस्थाई स्तंभ हैं या अस्थाई व्यवहार हैं, जो आवश्यक विभिन्न गतिविधियां हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, मूल्य। जैसे बड़ों का सम्मान करना, बड़ों से अच्छे से बात करना, ये समाज का मूल्य है। माता पिता की पूजा करना, ये मूल्य है। आदर्शों को, समाज के बड़े लोगों का आदर सम्मान, आदर्शों का पालन करना, उनको आदर देना मूल्य है। तो समाज में जो मूल्य हैं, जो अस्थाई स्तंभ हैं, जो नियम हैं, व्यवहार हैं, संबंध हैं, वो मूल्य। संरचना समाज जिन संस्थाओं से बना, संरचना समाज जिन चीज़ों से बना है, जैसे जाति है, धर्म है, मूल्य है, मान्यता है, समूह है, विवाह है, यानी समाज जिन गतिविधियों से बना है, चाहे जातिगत समाज हो, चाहे सामूहिक समाज हो, चाहे धर्मगत समाज हो, चाहे समुदाय से संबंधित कोई चीज़ हो, तो संरचना। संस्था जैसे परिवार, विद्यालय, देश, समाज। संस्था शैली यानी जीवन शैली, जीवन लाइफ स्टाइल, यानी खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, व्यवहार वाला जो शैली है, इनमें अगर कोई परिवर्तन होता है, इनमें कोई सुधार होता है, या इनमें कोई नई चीज़ें शामिल होती हैं, या कोई पुरानी चीज़ें समाप्त होती हैं, तो वे भी क्या कही जाएंगी, क्या समझा जाएगा, सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि ये सभी चीज़ें मनुष्य के संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई बदलाव हो, कोई परिवर्तन हो, कोई सुधार हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। आगे अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन का, तो एक और अर्थ संबंधों में किसी प्रकार का परिवर्तन। संरचना समाज के निर्माण में जो परिवर्तन हो, या अनुभव में, यानी लोगों ने ये समझा कि नहीं विदेशी लाइफ स्टाइल अच्छी है, वो उसके आधार पर अपने सुख भोगी होते हुए अनुभव के आधार पर लोग परिवर्तन लाए। अंतःक्रिया, एक दूसरे के संबंधों को महत्व देना, या विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत अपने आप को बड़ा या छोटा सिद्ध करना, या अपने आप को जो है बहुत आगे ले जाना, यानी विभिन्न अंतःक्रिया जो होती है वो व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच, अगर उसमें परिवर्तन होता है, लोगों के अनुभूति, सोच विचार, अनुभव के आधार पर, जैसे सती प्रथा अनुभव के आधार पर आए कि सच में बड़ा घिनौना काम है, उसमें परिवर्तन है, ये अनुभव के आधार पर परिवर्तन। संरचना जैसे हमने बताया, संयुक्त परिवार से एकल परिवार। समाज जिन संरचनाओं से बना है, जैसे भाषा शिक्षा में परिवर्तन, संरचना पूरा। संबंध में तो मैं बता ही रहा हूँ कि पहले जो है पहले जो है माता पिता इत्यादि को बहुत महत्व देते थे, आज जो है बीवी का महत्व आ गया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, ये अलग बात है कि क्या सही है क्या गलत बात है। संबंध में परिवर्तन, जैसे राष्ट्र को पहले राजा को महत्व देते थे, अब मतदाता को महत्व देते हैं, यानी राष्ट्र के संबंधों में परिवर्तन है। कुल मिला के संबंध में, संरचना में, अनुभव में, अंतःक्रिया में जो परिवर्तन आते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन समाज के ढांचागत या सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत जो विभिन्न गतिविधियां घटित होती हैं, या उसमें जुड़ती हैं, या उससे निकलती हैं,
जिसकी वजह से समाज अपने जीवन शैली को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक नए रूपों में, एक नई आवश्यकता, समस्या इत्यादि के समाधान के लिए परिवर्तन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। तो मुझे उम्मीद है कि शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन का आप प्रेम से, समझदारी से, कायदे से, सावधानी से, प्रेम से अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।